हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर की एक और टॉपिक की एमसीक्यू क्विज। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों हमारा आर्टिकल, जिसमें ए एंड दी का यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से कमिट कर रहा हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ आप रेगुलर देखते हैं तो आपके ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही शानदार हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। ए एडोप्टेड एन ऑर्फन एज डैश एयर। ए एंड द और नन ऑफ द अबव, ये चार ऑप्शंस हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एन। देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है आपके सामने HEIR, इसको बोलते हैं एयर। तो साउंड आ रही है ए की। जब भी साउंड आती है, हमारे हिंदी के वोल्स होते हैं ए आ ई उ, इस तरह की साउंड जब भी आती है तो हमें एन का प्रयोग करना होता है। और जब भी इनके अलावा किसी प्रकार की साउंड आती है, मतलब व्यंजन की हमारी साउंड आती है, तो हमें ए का प्रयोग करना होता है। तो ये हो गया हमारा ए। मिस्टर शर्मा इज डैश एम्पायर ऑफ दिस मैच, ए एंड द नन ऑफ द अबव, ये हमारे ऑप्शंस हैं। और हमारा जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे कि वो होगा हमारा एन। देखिए एम्पायर दिया हुआ है, साउंड आ रही है ए की। जब साउंड हमारी ए की आ रही है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एन। अगला है आई सा ए लोयन डैश लोयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। ऑप्शन है आपके ए एन द नन ऑफ द अबव। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों द। देखिए जब भी किसी नाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसको जब रिपीट करते हैं, तो किसी भी नाउन को रिपीट करने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लोइन की बात की जा रही है, फिर से रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर द। ए और एन इसमें आएंगे नहीं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द। डैश मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट, ए एंड द और नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा द। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, द मोर यू वांट यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे कंपैरिजन द से किया जा रहा है तो यहाँ पे भी जो ब्लैंक में आएगा वो दोस्तों द ही आएगा। तो हमारा आंसर है द। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ए एन द या नन ऑफ द अबव। दोस्तों देखो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा द। यूजुअली देखिए किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में साबित किया गया है, काम में लिया गया है, तो हम लोग इसमें द का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कालिदास जो है वो इंडिया का क्या है, शेक्सपियर है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ में आ गया है द। शी वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट, ए एंड द नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया हमारे नन। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको देख के लग रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट है उससे पहले द लगना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी माउंटेन रेंजेज जैसे कि हिमालयाज है उसके पहले द लगेगा, लेकिन केवल जो माउंट हैं उनके पहले, केवल जो माउंटेन्स हैं उनके पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज माई डैश बेस्ट फ्रेंड, ए एन द नन ऑफ द अबव। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नन। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा हो कि बेस्ट फ्रेंड दिया हुआ है, तो बेस्ट दिया हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो आंसर तो हमारा द होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे द क्यों नहीं आया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आ गया है हमारा माई। जब भी इस तरह के वर्ड इससे पहले आ जाते हैं, ब्लैंक से पहले आ जाते हैं, माई, यू, योर, इस तरह के वर्ड जब भी आ जाते हैं, तो ऐसा वर्ड आने के बाद में, ये जो वर्ड आया है इस तरह का वर्ड जब आ चुका है, तो माई का आने के बाद में कभी भी द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो केवल सुपरलेटिव डिग्री के पहले ब्लैंक दिया हुआ हो और इस तरह के कोई भी वजह से एडजेक्टिव काम में नहीं आए हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये माई आ गया है यहाँ पे, जो इसके बेस्ट फ्रेंड के लिए आ रहा है, ठीक है, उससे पहले कनेक्ट हो रहा है, तो हम दे का यूज नहीं करेंगे। ही वर्क्स एज डैश LDC। ऑप्शन आपके ए एन द और नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा एन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है LDC, इसको पढ़ने से एल लगता है, लेकिन एल में साउंड ए की आती है। जब ए या ए की साउंड आ रही है तो हमारा एन आएगा आंसर, तो एन हमारा आंसर हो जाएगा। बनाना इज सोल्ड 20 रुपीज डैश डजन हियर, ए एन द और नन ऑफ द अबव। और हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा दोस्तों ए। देखिए डजन दिया हुआ है तो डजन के पहले जो साउंड आ रही है
उसके अनुसार हमारा आंसर बनेगा केवल ए। एन और द का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया है ए। ही वॉज लेफ्ट डैश ऑफन एट एन अर्ली एज, ए, एन, द या नन ऑफ द अबव। और इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा दोस्तों एन। ऑफन, ऑफन में ओ की साउंड आ रही है तो हमें ए आई की जब भी साउंड आती है तो एन का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।